रक्षामिक्षेस्तनुरधत्ते धर्मस्य गौ विप्र सूर साधु नाम। ध्यान दीजिए हे राजन, आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया है। आप आने वाले जीवों के कल्याण के लिए आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया, तो आप सुने ध्यान से। परमात्मा जब भी अवतार को धारण करते हैं, वैसे तो अनेक कारण होता है उसमें, लेकिन उसमें मुख्य 4 कारण ही होता है किसी भी अवतार का। कान खोल के सुने, 4 ही मुख्य कारण। क्या? तो गौ विप्र सूर साधु नाम। जब जब गौ माता पे कष्ट आ जाए, जब जब विप्र, विप्र किसे कहते हैं? तो वेदाभ्यासी भवेद विप्रः, जो वेद को जानता है। ध्यान दीजिए, वेद क्या है? ब्रह्म है। और जो ब्रह्म को जान ले वो वो अभक्त, जो नहीं खाने वाला चीज है वो खाएगा, वो किसी भी नशा को करेगा कभी, वो अपने माता पिता, अपने समाज, अपने परिवार, अपने धर्म, अपने सनातन पर कभी अभिघात कर सकता है। वेदाभ्यासी भवेत् और साधु जन जब जब इस 4 पे कष्ट आता है तो प्रभु मेरे अवतार को धारण करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देखिए, सबको सताना, वैसे तो किसी को नहीं सताना, लेकिन खास करके इस 4 को सताने से बचना मेरे प्यारे, क्योंकि ये 4 जो है ये गोविंद का ही अंग है। और 4 को आपने अगर सता दिया तो गोविंद को सता दिया, और जब आप गोविंद को सता दिया तो आप समझ सकते हैं आपका क्या होगा, क्या होगा। ये इस पर, और वैसे भगवद गीता में भी बोले हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। महाराज जब जब महाराज धर्म पे हानि होती है, अभ्युत्थानाय धर्म, प्रभु मेरे अभ्युत्थान, धर्म का उत्थान करने के लिए हर एक युग में प्रभु आते हैं। प्रभु वैसे बाबा तुलसी ने अगर मुझे कुछ चाहिए तो आपका सेवा चाहिए, आप सेवा में लगा लो मुझे, आप सेवा में लगा लो मुझे हे प्रभु। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे वादा करता हूं, ये जीवन किसने दिया? आपने। घर किसने दिया? आपने। परिवार किसने दिया? आपने। तो ये जब सब आप नौकर रख लो सावरे, हमको भी एक बार नौकर रख लो सावरे, हमको भी एक बार। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। नमस्कार आपका भगवान केशव के शरण में चला जाएगा। तो जो जानते हैं वो डायरेक्ट केशव के शरण में पहुंच जाते हैं, जो नहीं भी जान रहे हैं वो भी हमारे कन्हैया के शरण में ही जा रहे हैं। हे राजन, आप सगुण या निर्गुण या जिस रूप में भजो, लेकिन भजो, क्योंकि जब तक आप भजोगे नहीं, जब तक उनके शरण में जाओगे नहीं, जब तक शरणागत आप होगे नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् दधार सफरी रूपम भगवान हरिश्वरः
तत्र राज रखे कष्टे बैठे सबको निद्रा आता है। ऐसा तो है नहीं कि बोलेगा मैं सोता ही नहीं, सोना चाहिए, सबको सोना चाहिए। कभी प्रक्रिया है जब आप सोते हैं। नाम हयग्रीव हुआ करता था, घोड़े का रूप बना लेता था, वो बड़ी अत्याचारी था, वो बलवान था, वो पहले से ही वो दुष्ट था और देवताओं को परेशान करना, ऋषि को परेशान करना, मनुष्य को परेशान करना स्वभाव हो गया था। तो जब ब्रह्मा जी सोए और मुख खुला तो ब्रह्मा के मुख में जो 4 वेद है वो 4 वेद निकल गए। 4 वेद मुख से निकल गया। हयग्रीव आया और चारों वेद को चुराया और लेके सागर में समा गया। राधे राधे बोलना। राधे राधे। अब वेद ही नहीं है, अब ये ग्रंथ है तब तो मैं पढ़ रहा हूँ। अब ग्रंथ ही नहीं हो, बोलोगे कि पूरा याद कर लूं, ठीक है याद कर लूंगा, लेकिन कभी विस्मृति हो सकती है। तो फिर विस्मृति होगी और ग्रंथ ही नहीं रहेगा तो कहां से आवेगा। तो हुआ क्या, जब वेद चारों वेद चुरा लिया हयग्रीव ने, वेद के अभाव में यज्ञ होना बंद हो गया। और जब यज्ञ होना बंद हो गया, यजन होना बंद हो गया, देवताओं को आहुति मिलना बंद हो गया, अत्याचार बढ़ने लगा, पापियों का पाप बढ़ने लगा और देवताओं की शक्ति छीन होने लगी। अब सारे देवतागण परेशान हो गए। हयग्रीव स्वर्ग पे भी विजय प्राप्त कर लिया, स्वर्ग पे आरूढ़ हो गया गद्दी पे। देवता लोग भाग गए, कंदरा में, गुफा में, पर्वत पे, सागर में, जहां जहां जगह मिला वो सब भाग गए। क्योंकि भागते नहीं तो सब परेशान हो जाते। और सब जब भाग गए फिर पुनः ब्रह्मा के शरण में, ब्रह्माण शरण ययो, ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा ये मेरे बस का चीज नहीं है। तो फिर शिव के शरण में गए। शिव जी ने कहा इस समस्या का समाधान भगवान हरि ही कर सकते हैं, क्योंकि जब जब विश्व पे संकट, धर्म पे संकट आया है तो भगवान हरि ने ही इस संकट को दूर किया। आप लोग हरि के शरण में जाए। और अब सारे देवतागण ब्रह्मा और शिव जी के संग भगवान हरि के शरण में जाते हैं। त्राहि माम शरणागतम प्रभु, हमारी रक्षा करो, अब कोई अविलंब है नहीं, अब मैं क्या करूं महाराज, घर नहीं है, बेघर हो चला। आपका जो भी घर है उससे अगर आप बेघर हो जाओ तो उस व्यक्ति का स्थिति क्या होता है ये वही जान पाता है। जो घर से बेघर हो जाए, जिसके सिर से छत उठ जाए, वही समझ सकता है। हे प्रभु, हम लोगों के सिर से छत निकल गया है, हम लोग घर से निकल गए हैं, घर जा नहीं सकते हैं महाराज, परेशान हो रहे हैं और आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। बोलना पड़ेगा श्री राधे। रक्षा करें। भगवान हरि ने कहा मुस्कुराते हुए कि आप लोग टेंशन ना लो, अपने अपने जगह को जाओ और मैं व्यवस्था मैं पहले ही कर डाला हूं। व्यवस्था मेरे अवतार का समय आ चला है, क्योंकि वेदंत ब्रह्मा, वेद भी मैं हूँ, अर्थात वेद को वो नहीं चुराया, मुझे चुरा लिया है। अगर वेद ही नहीं रहेगा तो फिर जीवात्मा पापाचरण से युक्त हो जाएगी। व्यवस्था में बना तत्र राजरिखी कास्नामना सत्यव्रतो महा नारायण परो तप्यत तपः सलिलाशनः सलिलाशनः। हे महाराज, एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम महाराज ततः राज रखे सत्यव्रतो महा, जिसका नाम सत्यव्रत हुआ करता है। महाराज थे, सन्यास लेके जंगल को चले गए। ऋषियों ने राजर्षि से संबोधित किया कि आप ऋषि ही हैं,
महाराज घर से निकल के जंगल में वो रहते हैं, कुटिया बनाते हैं और वहीं भगवान का भजन करना ही उनका कार्य है। एक दिन की कथा है, वो कुटिया से निकले थे, स्नान कर रहे थे, स्नान किए कहाँ? तो कृतमाला नदी में, और कृतमाला नदी में स्नान करके वो तर्पण कर रहे थे। तो जब जल लिया चुल्लू, तो जब जल लिया चुल्लू में, तो चुल्लू में जल लिया और तर्पण कर रहे थे। की जय भगवान की जय। उस चुल्लू में उस का बच्चा दिखता है। दिखता कैसे दिखता है? दिखता कैसे है? तो चुल्लू में जल है, तेरा है हो कन्हैया। बड़ी भाव से गाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ मस्ती में। अजब तुरी माया गजब तुरी लीला, अजब तोरी माया गजब तोरी लीला। अजब तुरी माया गजब तुरी लीला, अजब तोरी माया गजब तोरी लीला। गजब तुरी माया है हो कन्हैया, गजब तुरी माया हे हो कन्हैया। गजब तुरी माया है हो कन्हैया। गजब तोरी माया हे हो कन्हैया। अजब तोरी माया अजब तोरी काया, अजब तोरी माया अजब तोरी काया। अजब तोरी माया गजब तोरी काया, तोरी माया जब तोरी काया। गजब तोरी लीला है हो कन्हैया, गजब तोरी लीला हे हो कन्हैया। अजब तोरी माया है हो कन्हैया, अजब तोरी माया हे हो कन्हैया। है हो कन्हैया, है हो कन्हैया, हो कन्हैया हे हो कन्हैया। है हो कन्हैया, है हो कन्हैया। हो कन्हैया हे हो कन्हैया। अजब तोरी माया है हो कन्हैया, अजब तोरी जब तोरी माया हे हो बोलना पड़ेगा, राधे राधे पर जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी ने जब महाराज परीक्षित की ओर देखा, महाराज परीक्षित बड़ी भाव में हैं। एक टक टक जैसे चकोर चंदा को निहारते रहता है। चकोर पक्षी है, वो चकोर क्या करता है, जब आकाश में चंद्रमा की उदय हो जाती है तो एक टक टक चकोर चंदा को निहारते रहता है। उसी तरह महाराज परीक्षित अपने सदगुरु भगवान श्री सुखदेव स्वामी के मुखार बिंद को निहारते भय और बड़ी भाव में कथा का पान कर रहे हैं। उस भाव को देखते हुए महाराज श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजा, हरि जी को ये समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अगर आप से गलती होती है, आपसे पाप होता है,
तो पाप के दंड को भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सपोजली आंख के द्वारा किसी का अपराध हो जाए, माँ का, बाप का, पड़ोसी का, संबंधियों का, किसी का भी अपराध हो जाए, आंख के वाणी से, आपके कर्मों से, आपके शरीर से अगर किसी को कष्ट मिल जाए और वो व्यक्ति आपके पास आए, बोले, तो आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, हाँ महाशय जी मुझसे गलती हो गई, हाँ महाशय जी मेरे वाणी से आपको दुख मिला, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उससे क्या होगा? तो जब एक्सेप्टीकरण जीव को आ जाएगा, एक्सेप्ट करने की मन में भावना आ जाएगा, स्वीकारने की, तो आप जिसका अपराध किए वो क्षमा करे या ना करे, लेकिन गोविंद को विचारना पड़ेगा आपके लिए। फिर गोविंद क्या करेंगे? तो दुख तो देंगे, आपको भी कष्ट देंगे, क्योंकि आपने किसी को कष्ट दिया, लेकिन वो तत्क्षण कष्ट मिलेगा और फिर पुनः बहुत बड़ा सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति, साधनों की प्राप्ति आपके जीवन में गोविंद कर देंगे। इसलिए हमेशा स्वीकारना चाहिए।